नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन क्या है ऐसी 5वीं लिस्ट में जिससे पूरे देश में भूचाल सा आ गया। तमाम लोग सोशल मीडिया पर खुलकर लिखने लगे और बीजेपी की किरकिरी हो गई। सोचिए कैसे टिकट बांटने में बचकानी हरकतें कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसकी पार्टी में लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है चुनाव, तो अब वो बॉलीवुड अभिनेत्री और अभिनेताओं को मैदान में उतारने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों में कंगना रनौत जैसे अभिनेत्रियों को भी टिकट दिया। कंगना रनौत को मंडी से टिकट देकर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने की कोशिश की है। इसके साथ साथ पूरे सोशल मीडिया पर बीजेपी की किरकिरी हो रही है और साथ ही कंगना रनौत की, क्योंकि लगातार कंगना रनौत उर्फ बोल्ड वाला नाम से जानी जाती हैं, लगातार अपने विवादित बयानों को लेके चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन सोचिए, विवादित बयान इतने खतरनाक होते हैं कि इनकी जो नासमझी है वो खुलकर सामने आती है, बचकाना स्टेटमेंट देती हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार के रूप में अपना चेहरा बनाकर मैदान में उतारा है। सोचिए, यही वही कंगना है जो किसानों को खालिस्तानी बता रही थी, बुजुर्ग किसान महिला पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। इसके साथ साथ वो अपने स्टेटमेंट में एक इंटरव्यू में कहती हैं कि 1947 में जो आजादी मिली वो अंग्रेजों के हाथ भीख मिली थी हमें, लेकिन असली आजादी हमें 2014 के बाद मिली। ऐसे स्टेटमेंट की इन्होंने तमाम जो हमारे महापुरुष शहीद रहे, जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, आजादी के लिए कुर्बानियां दी, तमाम तरीके के सेक्रीफाइस किए, उन सब पर ये ठप्पा लगाकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने के लिए खुले मन से, खुले दिल से मंचों पर आकर बीजेपी की तारीफें करती हैं। सोचिए किस तरीके से इनकी जो देशभक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के लिए। इसके साथ साथ न इन्हें किसानों से कोई मतलब, ना मणिपुर जैसी घटनाओं पर इनका दिल पसीजता है और ना ही बहुजन समाज के मुद्दों पर ये बोलती हैं। जो आंदोलन करेगा उसको तो ये एंटी नेशनल घोषित कर देती हैं, देशद्रोही बता देती हैं और यही सबसे ज्यादा देशभक्ति का टैग लोगों को सबसे ज्यादा देती हैं। लेकिन सोचिए, इतना ज्यादा इन्होंने विवादित बयान दिया कि बीजेपी ने आखिर इनको टिकट दे ही दिया। ये जितना हाथ पैर मार रही थी, विवादित बयान दे रही थी, किसानों को खालिस्तानी बता रही थी, महिलाओं को अभद्र टिप्पणी कर रही थी, इसके साथ साथ वो आंदोलनकारियों को देशद्रोही बता रही थी। इस बार बीजेपी ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उनको मंडी से कैंडिडेट घोषित कर दिया लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन सोचिए, कंगना रनौत को बीजेपी ने दिया टिकट, लोकसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। पीलीभीत से बीजेपी नेता वरुण गांधी को पार्टी ने इस बार ड्रॉप किया है। वहीं पार्टी ने इस बार कंगना रनौत, अरुण गोविल जैसे चौंकाने वाले नामों भी बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सोचिए, अब फिल्मी अभिनेत्री और अभिनेता देश की राजनीति को नया रुख देंगे। जया बच्चन हो चाहे रेखा, हेमा मालिनी, इन लोगों को संसद बैठाकर हम लोगों ने कौन सी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये जो राजनेता हैं ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोगों को किस तरीके से बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर ये लोग ग्लैमर लेकर आ रहे हैं अब संसद के अंदर, क्योंकि अब आपके बच्चों को देने के लिए सरकार के पास सिर्फ जुमलों के अलावा और कुछ भी नहीं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने रविवार को उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी की। इस बार लिस्ट में सबसे बड़ा नाम उम्मीदवार के तौर पर सामने आया वह फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत का है। पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। इसके अलावा टीवी के सुपरहिट श्री राम अरुण गोविल, सोचिए अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार किया है। मेरठ लोकसभा सीट से उतारा। वहीं इस लिस्ट में जिस बड़े उम्मीदवार का पत्ता कटा है वह है वरुण गांधी, जिन्हें इस बार पीलीभीत से पार्टी ने ड्रॉप कर लिया। वरुण गांधी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये लगातार बीजेपी में रहते हुए बीजेपी की पोल खोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे थे उसकी विफल
नीतियों पर सवाल कर रहे थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी अच्छे से काम नहीं करी, तो इस बार उनका पत्ता बीजेपी ने काट दिया। जो बीजेपी के खिलाफ जाकर स्टेटमेंट देगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता के हक अधिकारों पर बात करेगा, उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैदान में कैसे लोगों को उतारा जाएगा, कंगना रनावत जैसे जिनकी मानसिकता देश विरोधी, जिनकी मानसिकता संविधान विरोधी, जिनकी मानसिकता से जातिवाद की बू आती है, ऐसे लोगों को बीजेपी अपना लोकसभा चुनाव का चेहरा बना रही है। वरुण गांधी की टिकट कड़ी जीतन प्रसाद पर दाव। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार शाम को 111 संसदीय क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। होली के त्योहार से ठीक पहले इस घोषणा ने कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। भाजपा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद प्रत्याशी बनाया। उद्योगपति और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीद जिंदल का भी इस लिस्ट में नाम है। खास बात यह है कि अभी भी घंटे भर पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल हुए थे। नवीद जिंदल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा पार्टी ने टीवी के राम अरुण गोविल को भी चुनावी रण में उतारा है। पीलीभीत से वरुण गांधी को ड्रॉप आउट करके पूर्व कांग्रेस नेता जीतन प्रसाद को सीट आवंटित की है। सोचिए, लगातार बीजेपी जो है वो मजबूत चेहरों को न आगे बढ़ाकर वो तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है, चाहे अभिनेता हो, चाहे लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर अपना वोट लेना हो। सोचिए किस तरीके से राम का किरदार निभाने वाले एक्टर को भी मैदान में उतार दिया जाता है। मेरठ की लोकसभा सीट उनको दे दी गई है। इसके साथ साथ कंगना की पूरे लोग जो हैं वो खिल्ली उड़ा रहे हैं। कंगना ने लगातार विवादित बयान दिए थे। उन्होंने आजादी को लेके जो कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, ये काफी भयावह था। उन्होंने तमाम शहीदों की जो शहादत थी उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था। भगत सिंह हो, चाहे तमाम लोगों की हम बात करें, महात्मा गांधी हो, तमाम लोगों के सेक्रीफाइस को किस तरीके से नजरअंदाज कर दिया मात्र एक लोकसभा की सीट पाने के लिए। इसके साथ साथ ट्विटर पे शब्दों का युद्ध तब शुरू हुआ जब कंगना रनावत ने एक बुजुर्ग सिख महिला के बारे में गलत ट्वीट किया और जिसमें दावा किया वे 100 रुपए कमाने के लिए विरोध कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि उसी महिला ने पहले शाहीन बाग दादी बिल्किस बानो के रूप में लोकप्रियता हासिल की थी। जब दिलजीत ने इस बात का सबूत मांगा तो ये महिला वास्तव में कौन थी, तो कंगना ने उन्हें करण जौहर के पलटू एक पालतू जानवर कहा था। सोचिए किस तरीके से जो लगातार एक बुजुर्ग महिला जो किसान आंदोलन में धरना दे रही थी उस पर आरोप लगाया था कि ये लोग 100 रुपए में आंदोलन करने आते हैं और किस तरीके से लोगों के खिलाफ विवादित बयान लगातार ये देती रहती हैं। अब सोचिए ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोग जब संसद में जाएंगे तो क्या ये बहुजन समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के हक अधिकारों को क्या सुरक्षित रख पाएंगे? जब इनकी मानसिकता से इस तरीके की घटियापन का जो प्रदर्शन होता है ये काफी भयावह है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा है कि सोचिए तंज करते हुए कंगना की फोटो के साथ सब्जियों के मंडी का हाल पूछा है कि क्या चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। सोचिए लगातार लोग जो हैं वो कंगना से सवाल कर रहे हैं कि भैया जो आप लगातार देशवासियों को देशद्रोही कह रही थी, तमाम आंदोलनकारियों को एंटी नेशनल बता रही थी, किसानों को खालिस्तानी बता रही थी, 1947 में मिली आज़ादी को नकली आज़ादी बता रही थी, अंग्रेजों की भीख बता रही थी, क्या ये सब लोकसभा की टिकट पाने के लिए हो रहा था? इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को बॉलीवुड का एक सीरियल जैसा बना दिया, जिसका जब मन है जैसे चेहरों को उतार दे रहा है, जबकि असल में राजनीति में सामाजिक समझ रखने वाले नेताओं की जरूरत है, ना कि ग्लैमर की। अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।